होगा मेंटल एबिलिटी का और इंग्लिश का। तो ये 4 पोर्शन आपके कंप्लीट होंगे, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और लगातार चैट बॉक्स पे अपने आंसर भी हमें लगातार प्रोवाइड करने हैं। और हाँ, जितने भी बच्चे देख रहे हैं कम से कम लाइक का बटन तुरंत दबा दबा देना चाहिए, क्योंकि हम भी आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं और आपको कुछ भी करना, लाइक का बटन प्रेस कर देना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं बच्चों। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग मैथ का पोर्शन करेंगे। इसी प्रकार का पेपर आपके एग्जाम्स में बनता है और इसी प्रकार का पेपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार के 50 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के होंगे, 20 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे, 20 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे बच्चों। इसी प्रकार के आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। एक मिनट रुक जाना बच्चों, ठीक है, अभी आपको कराते हैं। अभी एक मिनट आपको कराते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लाइक कर दो यार, लाइक्स में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, लाइक्स में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। लाइक्स में कमी नहीं आनी चाहिए। चलो, अब समय है स्मार्ट प्रिपरेशन करने का, वो भी पीडब्ल्यू ऐप से। यहाँ एक ही जगह आपको बहुत तो आइए सबसे पहले ग्राफ का क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या रहा भाई, ग्राफ का क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, कह रहा है इन द गिवन टेबल द डेटा अबाउट अम्ब्रेला यूज्ड इन डिफरेंट स्कूल ड्यूरिंग द रेनी सीजन इज प्रोवाइडेड। दी गई तालिका में बच्चों, दी गई तालिका के बरसात के मौसम में, दी गई तालिका में बरसात के मौसम में विभिन्न स्कूलों में इस्तेमाल किए जाने वाली छतरियों के बारे में डेटा दिया गया है। तो सबसे कम छतरियों का इस्तेमाल करने वाले स्कूल की पहचान करें और उस स्कूल द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली छतरियों की संख्या, यानी कि सबसे कम छतरी कौन सा स्कूल और उसका नाम क्या है, उसका बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि हर जो छतरी है वो 11 अम्ब्रेला के, हर ये जो है, ये जो छतरी है वो 11 अम्ब्रेला के बराबर है। कितने अम्ब्रेला के बराबर है बच्चों, तो आप कहेंगे 11 अम्ब्रेला के बराबर है हर ये छतरी, ठीक है, 11 अम्ब्रेला के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कितने हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6, तो आप कहेंगे 6 गुणा 11, यानी कि इसमें 66 अम्ब्रेला है। एक और एक दो, 2 गुणा 11 यानी कि 22 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 गुणा 11 यानी कि 88 है। 1 2 3 यानी कि 3 गुणा 11 यानी कि 33 है। 1 गुणा 11 यानी कि 11 है। 1 2 3 4 5, 5 गुणा 11 यानी कि 55 है। तो सबसे कम छतरी किसने यूज करी, तो आप कहेंगे स्कूल ई ने। स्कूल ई ने सबसे कम छतरियों का, सबसे कम अम्ब्रेला का यूज किया है। और कितने का किया है, 11 का। एक का नहीं किया बच्चों, 11 का किया है। तो कौन सा बेटा, सी ऑप्शन नहीं होगा बच्चों, सी ऑप्शन नहीं होगा भैया। एक का नहीं, 11 का किया है, क्योंकि एक अम्ब्रेला, एक जो छतरी की फोटो है वो 11 अम्ब्रेला के बराबर है। तो यहाँ पर डी इज द राइट ऑप्शन। डी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक नहीं है भाई, एक तो अम्ब्रेला बना हुआ है। एक अम्ब्रेला कितनी छतरियों के बराबर है, 11, तो 1 गुणा 11, तो हमारा सी ऑप्शन नहीं होगा बच्चों, ध्यान रखो। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो आप कहेंगे डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलो आगे बढ़े जाते हैं। कह रहा है इन द फिगर गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल की वैल्यू, यानी कि इन दोनों में ये है बच्चों 3x माइनस 10, ये कितना है 3x माइनस 10, और ये कितना है 2x माइनस 3। और इन दोनों में स्मॉलेस्ट एंगल आपको बताना है। कौन सा एंगल बताना है आपको, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा एंगल आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि एक लाइन पर, किसी भी लाइन पर एक तरफ बनने वाले सभी एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 180। निकालो, एक साइड पर सभी एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। इस बात का ध्यान रखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि 3x माइनस 10 प्लस 2x माइनस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 180। सबसे पहले x की वैल्यू निकालिए, सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू निकालिए, ठीक है। अब देखिए, तो आपने कहा कि 3x प्लस 2x कितना हो गया, 5x।
और -10 -30 कितना हो गया, -40 इक्वल टू 180। अब ये -40 इधर, ये 40 इधर माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस में, तो 5x इक्वल टू 180 प्लस 40। तो 180 में 40 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो आप कहेंगे 220 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 220। अब x के साथ 5 किस में है बच्चों, तो आप कहेंगे x के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके किस में हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में। तो 220 को 5 से डिवाइड करो, तो 220 को 5 से क्या करो बच्चों, तो आप कहेंगे 220 को 5 से डिवाइड करो, तो 5 4 ज़ा 20, 2 बचे, 5 4 ज़ा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 44। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है, हमें इन दोनों में से सबसे छोटे एंगल की वैल्यू, तो आप कहेंगे x की वैल्यू 44 है, तो ये कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 2 गुणा 44 माइनस 30, पहले मल्टीप्लाई करो तो आप कहेंगे 88 माइनस 30, तो 8 8 और 8 में से 3 या 5, 58, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी।